हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद सर। आप आज आप लोगों को मैट्रिक एग्ज़ाम जो हुआ है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल मैट्रिक का सोशल साइंस का ग्रुप ए का क्वेश्चन का सही आंसर बता रहे हैं। सामाजिक विज्ञान का अगर आपको किसी भी सेट का क्वेश्चन मिला है तो आप इसको एक बार सुनिए और आप अपना क्वेश्चन को मिला लीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है सोशल साइंस का ग्रुप ए का, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिस्मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1871 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, करो या मरो। नेक्स्ट प्रश्न है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दास कैपिटल। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1885। तो स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह से हम पढ़ पढ़ कर सभी क्वेश्चन और उसका ऑप्शन बताएंगे। अगर आपको किसी भी सेट का क्वेश्चन मिला है तो आप एक बार सुनिए और अपना जो उत्तर का जांच कर लीजिए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंपारण से में। नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन में। नेक्स्ट, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो ऑप्शन बी, रेशम मार्ग। नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 1 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना का अधिकार। देखिए, ये 9 और 8 में कन्फ्यूजन है क्योंकि लक्षद्वीप को जो है ना वो केंद्र शासित प्रदेश से हटा दिया गया। तो ऑप्शन बी और सी दोनों में से कोई हो सकता है सही। तो आपको अगर सही पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी, 2005 में। नेक्स्ट पर किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है? तो ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। ये फर्स्ट सीटिंग में भी पूछा था और ये सेकंड सीटिंग का आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। फर्स्ट सीटिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन बी, 73वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, जो कि बिहार से है। नेक्स्ट प्रश्न, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल, चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, चंडीगढ़। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। कृषि उत्पादों में मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एग मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र, जो कि फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो इस यहाँ जो है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सही है, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जीविकोपार्जन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो ऑप्शन डी, दादा भाई निरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घकालीन बैंक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो भूमि विकास बैंक, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 15 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, सोपानी कृषि प्रचलित है? ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है
किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी लोहा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइड, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंडक परियोजना है, ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में, जो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, ऑप्शन ए वर्षा की कमी। नेक्स्ट है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपको बता दे, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी बिहार। ये जो है डी गलत है, दक्षिणी बिहार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं अभिकेंद्र, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेकेंड, हाँ, अधिकेंद्र सुनामी संबंधित है समुद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो दूरबीन का नहीं, ऑप्शन सी इंफ्रारेड कैमरा का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ऑप्शन सी भूकंप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो धान। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन ब्लड क्या है? डेयरी विकास। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट में, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कलकत्ता में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इनमें सभी समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है? इनमें सभी स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार क्या है? कृषि प्रधान, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 38। स्टूडेंट्स, आपको बता दे रहे हैं कि ये जो आपको प्रश्न जो ग्रुप ए का बता रहा है, आपको किसी भी सेट का मिला है तो आप एक बार सुनिए और अपना आंसर मिलाइए। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी चरक को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन है? तो ऑप्शन डी 7%। नेक्स्ट, निम्न में कौन लोह युक्त खनिज उदाहरण है? तो मैग्नेटाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला है पीट, ऑप्शन डी। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान। नेक्स्ट प्रश्न है, धान, गन्ना, चाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन, धान तो रोपण फसल है, ये होना चाहिए रबड़। देखते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? ऑप्शन डी धान। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 80। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में, ऑप्शन डी बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है मध्य युग में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो ऑप्शन सी भाखड़ा नंगल बांध से। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी दक्षिणी बिहार। ए गलत लगा हुआ, सी लिखना। तो स्टूडेंट,
नेक्स्ट 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो गणराज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेनिन। नेक्स्ट प्रश्न है तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसानों पर। नेक्स्ट प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हंटर समिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी, नवादा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है ग्रुप का सेकेंड सीटिंग का, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 1975 में थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आगे मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।